कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शियाओयान मैग्मा के अंदर फंस चुका है, लेकिन अभी उसके रिंग की सभी जड़ी बूटी जो वो बनाता रहता है वो बाहर आकर मिक्स हो जाती है और शियाओयान की बॉडी पर लग जाती है, जिससे वो होश में आ जाता है। वो नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट भी हो गया है और उसके पास डव की विंग्स जो है वो भी अपग्रेड हो गए हैं। वो क्वीन मेड्यूसा को देखता है और उसकी स्वेलिंग पाइथन और वो खुद आपस में अब मर्ज हो रहे हैं और अब क्वीन मेड्यूसा पाइथन पर अपना पूरा कब्जा जमा ही लेगी। लेकिन असल में ये है तो एक ही स्वेलिंग पाइथन क्वीन मेड्यूसा से ही बना है। क्वीन मेड्यूसा हमेशा शियाओयान को मारना ही चाहती है, लेकिन इसने शियाओयान की कई बार मदद भी की है, इसलिए शियाओयान उसके लिए बस अच्छा ही सोच रहा है। वही शियाओयान का अब हार्ट अच्छी तरह से काम कर रहा है और वो यहाँ के एनवायरमेंट को झेल भी पा रहा है और अब वो उस बीस से बदला लेने का सोचता है। ये बीस शियाओयान पर हमला करता है, लेकिन अब शियाओयान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके अटैक को नलिफाई करने लगता है। शियाओयान को एक अलग ऊर्जा की अनुभूति हो रही है और बीस बहुत सारे अटैक करने के बाद अपना पावरफुल फ्लेम भी छोड़ता है, जिससे शियाओयान अपनी फ्लेम जो इवॉल्व हो गई है उससे बच जाता है और फिर उसे फॉलिंग हार्ट फ्लेम का ओरिजिन दिखता है और अब वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो तुरंत उस ओरिजिन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। ओरिजिन भी उससे भागती है, लेकिन शियाओयान उसे पकड़ ही लेता है और उसे अपनी फ्लेम में फंसा देता है। वो देखता है कि क्वीन मेड्यूसा भी अपनी बॉडी पर अपना कंट्रोल पाने वाली है और अगर ऐसा हो गया तो वो डूजोंग क्लास के लोगों में भी सबसे ज्यादा पावरफुल होगी और अब वो उस फॉलिंग हार्ट फ्लेम को अब्सॉर्ब करने लगता है। उसकी मेरिडियंस में ये फ्लेम जाने लगती है और वो इसको अपने अंदर मर्ज कर रहा है। वही दूसरी तरफ हम जियामा एम्पायर में ये फाई को देखते हैं जो आइस एम्परर के पास है और वो शियाओयान के बारे में सोच रही है। उसे यहाँ से गए हुए 3 साल हो गए हैं और उन्हें उसकी हालत के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन उनको ये पता है कि शियाओयान हर मुसीबत में कैसे ना कैसे करके अंत में बच ही जाता है। आइस एम्परर या फाई से शियाओ फैमिली की अच्छे से खातिरदारी करने को कहता है और फिर लेकिन या फाई उसे ये भी पता चलता है कि उसने कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, तो यून लैंग जोंग जियाओ फैमिली के अंदर कुछ ढूंढ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसे कुछ चाहिए हो। ये सुनकर आइस एम्परर भी शॉक हो जाता है कि आखिर शियाओ फैमिली के पास ऐसा क्या है जिसने यून सेक का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जब से यून लैंगजोंग फिर से गद्दी पर आया है, यून लैंग सेक दिन पे दिन वियर्ड होता जा रहा है। आखिर हम भी देखते हैं कि कब तक यून जैंग लोंग को उसका घमंड रहता है और मुझे शियाओयान पर पूरा भरोसा है जो वो एम्पायर के अंदर फिर से अपना कदम रखेगा। वो यून लैंग सेक को तबाह करके रख देगा और मुझे पूरी आशा है वो दिन दूर नहीं। वहीं शियाओयान फॉलिंग हार्ट फ्लेम को अर्थ हार्ट फायर के साथ मर्ज कर रहा है और ये फेंग चियू प्रैक्टिसिंग का सबसे डेंजरस स्टेप है। इन दो फायर के बीच रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ये दोनों आपस में मर्ज होने का बहुत खतरा रहे हैं, इसलिए हर एक एल्केमिस्ट सिर्फ एक ही फायर का होना पसंद करता है। अगर शियाओयान के पास बर्निंग फॉर्मूले नहीं होता तो ऐसा करना उसके शरीर में ही आग लगा देता। शियाओयान काफी कोशिश करता है और फाइनली वो फायर्स आपस में मिक्स हो जाती हैं और फाइनली उसे फॉलिंग हार्ट फ्लेम प्राप्त हो गई है। शियाओयान ने इस दिन के लिए बहुत लंबा वेट किया है और फाइनली ये दिन आ ही गया है, लेकिन अभी उसके अंदर डिफरेंट फायर्स के फ्यूजन से जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो उस पर काउंटर अटैक करने लगते हैं। शियाओयान के टीचर ने शुरू से ही ये बता रखा है कि 2 फायर के फ्यूजन के इस वक्त में काफी मुश्किलें होती है और यहाँ ये इविल फायर उसके अंदर से निकल रही है, उसके हार्ट तक पहुंचकर उसको पेन दे रही है, उसे काफी दर्द हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ क्वीन मेड्यूसा फाइनली अपनी बॉडी को रीगेन कर लेती है और अब वो बार बार स्वेलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो करेंगी। क्वीन मेड्यूसा शियाओयान को देखती है और कहती है कि अब समय आ गया है पुराने खतों को बंद करने का। वो शियाओयान को मरने के इंटेंशन से उसके पास आ रही है। शियाओयान का इविल फायर उसको अफेक्ट ना कर दे से शियाओयान उसे पीछे ही रहने को कहता है, लेकिन क्वीन मेड्यूसा एक क्वीन होने के ईगो के कारण आगे आती ही जा रही है और कहती है कि तुम क्वीन को ऑर्डर नहीं दे सकते हो। वो कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी खतरनाक चीजों से खेलोगे और खुद को ही आग लगा दोगे। जैसे जैसे क्वीन मेड्यूसा आगे आती है वैसे वो इविल फायर क्वीन मेड्यूसा के अंदर भी घुसने लगती है, लेकिन क्वीन मेड्यूसा उसे एक हाथ मार के हटा देती है, लेकिन उसका एक अंश क्वीन मेड्यूसा के पेट के अंदर घुस जाता है और वो सोचने लगती है कि आखिर ये क्या था। शियाओयान कहता है कि तुम्हें काम डाउन होने की जरूरत है और इस इविल फायर के कंट्रोल में तुम मत आना, हम दोनों ही सही हो जाएंगे। क्वीन मेड्यूसा को चक्कर आने लगते हैं और शियाओयान की भी सेम हालत थी। मेड्यूसा अपने होश खो रही है और शियाओयान भी शर्टलेस है, जिसकी तरफ वो बेहोशी की हालत में खींची जा रही है और अब इनके बीच एक स्लो मोशन रोमांटिक साउंड बजता है। शियाओयान भी क्वीन मेड्यूसा को नीचे से ऊपर तक देखता है और अब इनके बीच क्या हुआ यह हमें नहीं दिखाया जाता, शायद आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक लीग के लोगों को हम देखते हैं जो अपने आदमियों के संग जंगल से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन तभी उन पर कई सारे तीर हमले कर देती है और वो अपनी तलवार से उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर अब कई सारे
सारे और लोग हमला कर देते हैं और इन दोनों ग्रुप में फाइट होने लगती है। ये असल में शियाओयान का बड़ा भाई है जो ब्लैक हॉर्न्स के लोगों को मार रहा है और जिसने भी शियाओ फैमिली की हालत की है, ये लोग अब उसका बदला ले रहे हैं। वह शियाओयान क्वीन मेड्यूसा से बचकर भाग रहा है और इससे पहले क्या हुआ ये हमें नहीं बताया है। क्वीन मेड्यूसा शियाओयान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है और शियाओयान उसे भागते भागते उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि पहले मेरी बात तो सुनो। क्वीन मेड्यूसा कहती है कि मैंने अपनी बॉडी को रिगेन करने के बाद तुम्हें अभी तक नहीं मारा, ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस पर शियाओयान कहता है कि तुम बेशक मुझे मार सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे मत मारो। अभी मेरे काफी काम ऐसे हैं जो मुझे पूरे करने हैं। अगर आप चाहो तो मैं उन कामों को पूरा कर लूं, फिर मैं खुद आपके सामने आ जाऊंगा। इस पर मेड्यूसा उसे शांत कर देती है और कहती है कि तुम आखिर हो कौन जो क्वीन को आदेश दे रहे हो? अगर तुम कुछ मुझे दे सकते हो तो वो है तुम्हारी लाइफ। शियाओयान उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम यहाँ हमेशा के लिए फंसी रह जाओगी, इसलिए हम दोनों को मिलकर यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। मेड्यूसा को ये बात सही लगती है और वो सोचती है कि जब मैं बाहर निकल जाऊंगी तब मैं इसे मार डालूंगी। वहीं शियाओयू को हम देखते हैं जो शियाओयान के मेमोरियल के आगे खड़ी है और पैनमैन के साथ सारे लोग टावर के पास है। वहाँ अब सारे एल्डर्स भी आते हैं और असल में ये लोग सब अब ग्रेजुएट होकर वहां से जा रहे हैं। लिन शियुआ, लिu क्विंग और लिन यान यहीं रहकर इस अकेडमी की ओर सेवा करना चाहते हैं और अब बाकी लोग वापस मेनलैंड जाएंगे। लिन यान यहाँ इसलिए रुकी क्योंकि उसे प्रॉमिस किया था कि वो शियाओयान के साथ ही वापस जाएगा, लेकिन अब शियाओयान नहीं रहा, इसलिए वो यहीं रुक रहा है। एल्डर्स कहते हैं कि अगर वो शियाओयान जिंदा होता तो शायद मैं भी उसको ना हरा पाता, वो इतना ताकतवर था। अब वो यहाँ टावर में प्रैक्टिस करने आया है और एल्डर्स सभी को टावर में जाने की कह देता है, लेकिन तभी टावर में से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। एल्डर्स को लगने लगता है कि फिर से बीस्ट आ गया है, इसलिए वो सभी एल्डर्स को आने को कहता है, लेकिन उस एनर्जी में से शियाओयान बाहर निकलता है और फिर ये एपिसोड इस तरह से यही खत्म हो जाता है।